वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय क्लासेस। स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पर है। ये अभी आपका एग्ज़ाम से इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है स्टूडेंट्स। देखो नॉर्मली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या होगा कि हमने जो ट्रांजेक्शन्स किया है वो एक एंट्री करेक्ट के बजाय हमने किसी कोई और नाम लिख दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स, लेकिन ये 5 ट्रांजैक्शंस हम लोग ये लेक्चर में कवर करेंगे जिससे आपको बेसिक मालूम पड़ जाएगा। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो आपको दिया होगा जिसमें लगभग 5 से 6 ट्रांजैक्शंस होंगे। आंसर के स्टूडेंट 2 पार्ट्स बनाने। जो पहला पार्ट है उसका नाम हम लोग देंगे वर्किंग नोट, और जो सेकेंड रहेगा अपना मेन आंसर रहेगा जिसको हम लोग रेक्टिफाई एंट्री के नाम से जानेंगे। इसमें एक कॉलम ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर जो 4 कॉलम मैंने बनाए, तो पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 कॉलम किस तरह से आपको लिखने हैं यहीं पर आपका आंसर समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। देखो पहला ट्रांजैक्शन में लिखा है सैलरी पेड 2000 वेर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन वेजेस। दिया गया है सैलरी, सैलरी लिखना चाहिए था लेकिन हमने लिखा वेजेस। तो जो जो पहला कॉलम है रॉन्ग एंट्री नहीं लिखते स्टूडेंट। पहला कॉलम आएगा नंबर का, नंबर यानी जो क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए। सेकंड में लिखेंगे रॉन्ग एंट्री, क्या गलत किया है आपने। फिर थर्ड कॉलम जो है रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स मतलब डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। और लास्ट जो फोर्थ कॉलम है वहाँ पे आएगा करेक्ट एंट्री। तो ट्रांजैक्शन को ठीक से पढ़ो स्टूडेंट। जो पहला ट्रांजैक्शन है, पहले ही कॉलम का अलाइनमेंट कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये पहला कॉलम हुआ नंबर, सेकेंड हुआ रॉन्ग एंट्री, थर्ड हुआ रिवर्स एंट्री और फोर्थ कॉलम हुआ करेक्ट एंट्री। सो पहला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं अपन। पहला ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है स्टूडेंट, देखो ध्यान से। सैलरी पेड ₹2000 वेर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन वेजेस। हमने सैलरी पेड किया है, तो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रिवर्स एंट्री। अभी आपको यहाँ पे करेक्ट क्या दिख रहा है स्टूडेंट, सैलरी दिया हुआ है, तो हमको एंट्री करना चाहिए था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सैलरी ये नॉमिनल अकाउंट है और ये एक्सपेंसेस है, तो इसलिए वो डेबिट होगा। और जब भी हम लोग सैलरी पे करते हैं तो हमारे पास से पैसा चला गया तो वो क्रेडिट हुआ, तो कैश क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा। यानी एक्चुअल में करेक्ट एंट्री पास करना था आपको सैलरी टू कैश। ठीक है, बट सैलरी के बदले आपने क्या लिख दिया है स्टूडेंट, यहाँ पर वेजेस लिख दिया है, तो इसलिए रॉन्ग एंट्री आएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब स्टेप नंबर 1 करेक्ट एंट्री है, स्टेप नंबर 2 रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री में वेजेस टू कैश लिख दिया है हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये रिवर्स एंट्री क्या रहता है स्टूडेंट्स, रॉन्ग एंट्री का उल्टा लिख देने का, यानी हो गया रिवर्स एंट्री। यानी कैश जो क्रेडिट में है स्टूडेंट्स वो चला जाएगा डेबिट में, और जो वेजेस जो डेबिट में है स्टूडेंट्स, यानी रॉन्ग एंट्री में डेबिट में क्या लिखा है, रॉन्ग एंट्री का डेबिट में है वेजेस, तो ये वेजेस यहाँ से हम लोग, अब ये तो कम वेजेस यहाँ पर उल्टा कर देंगे तो वो चला जाएगा क्रेडिट में। तो स्टेप नंबर 1 करेक्ट एंट्री है, स्टेप नंबर 2 रॉन्ग एंट्री है, स्टेप नंबर 3 रिवर्स एंट्री है। स्टेप नंबर 4 कंपैरिजन करना है स्टूडेंट। देखो यहाँ पर कैश डेबिट है और यहाँ पर कैश क्रेडिट है। जैसा मैथ्स में होता है प्लस और प्लस प्लस होता है, माइनस और माइनस माइनस, एक प्लस एक माइनस माइनस, तो इसे यहाँ पे कैश और कैश कट हुआ स्टूडेंट, समझेगा आपको। सेकेंड एंट्री देखो यहाँ पे लिखा है पैसा हमको रवि से मिला है, लेकिन हमने किसका नाम लिख दिया, राज का नाम लिखा, तो यहाँ पे कैश रिसीव है स्टूडेंट्स, तो पैसा आया हमारे पास, तो हमने जर्नल एंट्री कर दिया कैश अकाउंट डेबिट। एक्चुअल में ये लिखना चाहिए था आपको, क्योंकि पैसा आपको किससे मिला है, रवि से मिला है, तो आपका ओरिजिनल एंट्री आना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट कितना मिला है 3000, तो एंट्री आना चाहिए था कैश टू रवि 3000। ठीक है, क्योंकि देखो कैश रियल अकाउंट है, रवि पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और यहाँ पे रवि पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन रवि का बदले हमने नाम लिख दिया राज का, तो करेक्ट एंट्री के बदले हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री में कर दिया कैश अकाउंट डेबिट 3000 लिख दिया, लेकिन क्रेडिट में हमें एक्चुअली रवि लिखना था बट हमने लिख दिया राज।
ठीक है, पैसा राज से तो नहीं मिला है, पैसा मिला है रवि से, बट हमने राज का नाम लिख दिया। स्टेप नंबर थर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टेप नंबर थर्ड होता है रिवर्स एंट्री। अब ये राज जो क्रेडिट में वो डेबिट में जाएगा और कैश जो डेबिट में वो क्रेडिट में आएगा। तो रिवर्स एंट्री को ध्यान से देखो, ये राज डेबिट में गया, क्रेडिट में आ जाएगा कैश। फिर जो स्टेप नंबर 4 जो आगे आएगा स्टूडेंट, आगे वो कंपैरिजन होता है रिवर्स एंट्री और रॉन्ग एंट्री के बीच में। ठीक है, अब ये रिवर्स एंट्री में क्या लिखना है? अब यहाँ पे देखो, और कैश और कैश ये कैंसिल हो जाएगा। कैश और कैश कैंसिल होगा मतलब ऐसा होता है कि एक डेबिट और क्रेडिट रहेगा तो कैंसिल हुआ, और क्रेडिट रहेगा तो भी कैंसिल होता है। तो ये कैश और कैश इसलिए कैंसिल हुआ। अब थर्ड ट्रांजैक्शन ध्यान से देखो, थर्ड में लिखा है रेंट पेड ₹5,000 टू हरी। हमने पेमेंट हरी को किया, लेकिन हरी को हमने रेंट दिया है, तो हमें एंट्री करना चाहिए था रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वजह होता है स्टूडेंट्स, तो हम लोग वो वजह लिखते हैं, ना कि उस इंसान का नाम। यहाँ पर यही गलती हुआ है कि हमने पेमेंट हरी को किया रेंट के लिए, तो हमें करेक्ट एंट्री करना चाहिए था रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हमने पेमेंट हरी को किया था तो हमने उसका नाम डेबिट कर दिया। जबकि यहाँ पे हरी को पैसा क्यों दे रहे हैं हम लोग, उसका वजह मेंशन है, हरी को हम लोग रेंट दे रहे हैं, तो हमें हरी नहीं लिखना चाहिए था, हमें रेंट लिखना चाहिए था। लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हो गया स्टूडेंट? रॉन्ग एंट्री हुआ हरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब जो स्टेप नंबर 3 होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री मतलब जो रॉन्ग एंट्री हुआ है उसको रिवर्स करो। तो रॉन्ग में जो क्रेडिट में है वो डेबिट में जाएगा, यानी ये हरी अकाउंट डेबिट टू कैश का एग्जैक्टली रिवर्स होगा कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट क्रेडिट। फिर आगे अपन कंपैरिजन करेंगे, कैश यहाँ पे डेबिट है और करेक्ट एंट्री में कैश क्रेडिट है, तो डेबिट और क्रेडिट कैंसिल होता है। मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में कट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो बच क्या गया, यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट और हर, यही अपना आंसर रहेगा। फोर्थ में लैपटॉप खरीदा है अपन ने, लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट होगा, बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये सारे जो एसेट्स होते हैं ये रियल अकाउंट, और एसेट्स का रूल, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे लैपटॉप खरीदा आपने तो करेक्ट एंट्री क्या था? करेक्ट एंट्री था लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लैपटॉप खरीदा है तो आपने मशीन के अकाउंट में लिख दिया, तो यानी रॉन्ग क्या हुआ स्टूडेंट? यहाँ पर रॉन्ग हुआ, यहाँ पर मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया, जबकि खरीदा क्या है आपने? लैपटॉप। तो आपको लिखना चाहिए था लैपटॉप, लेकिन आपने उसको मशीन अकाउंट में लिख दिया, तो आपने रॉन्ग एंट्री कर दिया मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। स्टेप नंबर 1 करेक्ट एंट्री है, स्टेप नंबर 2 रॉन्ग एंट्री, स्टेप नंबर 3 रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री तो कुछ उसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं है, बस जो रॉन्ग किया है ना उसी को रिवर्स कर दो, यानी जो रॉन्ग एंट्री को बिल्कुल उल्टा लिख दो। जैसे यहाँ पर मशीन टू कैश का रिवर्स हो जाएगा कैश टू मशीन, कैश टू मशीन आएगा। फिर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री के बीच में कंपैरिजन होता है। देखो रिवर्स एंट्री में कैश है, करेक्ट में कैश कहीं पर भी है क्या? ये रिवर्स में जो कैश है वो डेबिट में है, और करेक्ट में जो कैश है वो क्रेडिट में है, तो एक डेबिट और एक क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के लिए या तो आप उसको बोल्ड कर दो या तो सीधा कट कर दो। जैसे यहाँ पर ये कैश कट हुआ और करेक्ट एंट्री में से कैश कट हुआ, बचा क्या? बचा क्या यहाँ पर? करेक्ट में बचा लैपटॉप और रॉन्ग में बचा मशीन। यही आपका आंसर हो जाएगा लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट। अब जो फिफ्थ है, जो आखिरी क्वेश्चन है, वो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो वो मशीन अकाउंट में जाना चाहिए था, यानी करेक्ट एंट्री आएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, लेकिन हमने ये वेजेस अकाउंट में लिख दिया। तो पहला करेक्ट एंट्री देखो,
मशीन टू कैश आ गया। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गया अभी यहाँ पर, वेजेस टू कैश हुआ। मशीन का इंस्टॉलेशन चार्जेस से मशीन का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो हमको मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने वेजेस अकाउंट कर दिया। तो रॉन्ग हम लोगों ने वेजेस टू कैश कर दिया। स्टेप नंबर 1 करेक्ट एंट्री, स्टेप नंबर 2 रॉन्ग एंट्री, स्टेप नंबर 3 रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री मतलब क्या होगा, जो रॉन्ग हुआ है उसको रिवर्स कर दो। रॉन्ग हुआ है वेजेस टू कैश, तो रिवर्स हो जाएगा कैश टू वेजेस। फिर हम लोग कंपैरिजन करेंगे रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री में, यानी कॉलम नंबर 3 और 4 के बीच में कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन करते समय यहाँ पर कैश डेबिट में है और ये रिवर्स करेक्ट में कैश क्रेडिट में है, तो ये डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। बच क्या गया, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट क्रेडिट। ये जो हम लोगों ने किया इसको हम लोग वर्किंग नोट बोलते हैं। इसका कोई मार्क नहीं मिलता है। आपको जो मेन आंसर है, जो अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जिसका ऊपर हेडिंग डालेंगे रेक्टिफाई एंट्री या जर्नल रेक्टिफाई जर्नल एंट्री भी लिख सकते हो। नॉर्मली जब भी जर्नल आप बनाते हो तो उसमें नंबर, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये सब कॉलम आते हैं। यहाँ पर हम लोग 5 कॉलम लेंगे। पहला कॉलम में हम लोग नंबर लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम लोग पर्टिकुलर्स लिखेंगे, तीसरे कॉलम में एलएफ, चौथे कॉलम में डेबिट अमाउंट और आखिरी का जो कॉलम है वो क्रेडिट अमाउंट। ध्यान से देखो स्क्रीन पर 5 कॉलम बन रहे। वंस ये 5 कॉलम बन गए, हम लोग को बस जो वर्किंग नोट में जो लिखा है ये आंसर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मार्क्स जो है आपको वर्किंग नोट के नहीं मिलेंगे। ये जो अभी हम लोग जो बना रहे हैं इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। तो कॉलम से एक बार अच्छे से समझ लो, थोड़ा ध्यान से देखो कॉलम कैसा बन रहा है। बस अभी कुछ नहीं करना है, आपको जो ऊपर जो बच गया है वो यहाँ पे लिखते जाना है। कॉलम्स देखो कैसे बन रहे स्टूडेंट। पहला नंबर, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। पहला कॉलम है एलएफ, सॉरी पहला कॉलम है नंबर, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर। ठीक है। अब यहाँ पे करेक्ट एंट्री में पहला इसमें क्या बचा है, सैलरी बचा है, वो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे रिवर्स में क्या बचा है, वेजेस, क्योंकि कैश और कैश तो कट हो गया, तो जो बच गया है ना वही कॉम्बिनेशन में आपका आंसर यहाँ पे लिखना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2000। अब नरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग सैलरी पेड, सैलरी पेड किया है ना, तो नरेशन ऐसे ही लिखो। नरेशन मतलब जो क्वेश्चन दिया है ना उसी को कॉपी पेस्ट कर सकते, थोड़ा सा मोल्ड करके लिखना है स्टूडेंट। यहाँ पे बीइंग सैलरी पेड were wrongly recorded in wages is now rectified। सेकेंड में क्या बचा है देखो, यहाँ पर सेकेंड जो जर्नल एंट्री है वहां पर रिवर्स में से बचा है राज अकाउंट बचा है, तो वहां से कॉपी कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वहां पे लिख दिया राज अकाउंट, और रिवर्स में कैश बचा था वो तो कट हो गया। अब करेक्ट में क्या बचा है, करेक्ट का डेबिट जो कैश था वो कट हुआ, अब यहाँ पे राज बचा हुआ है, तो ये राज अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और यही हमारा आंसर है। राज अकाउंट डेबिट 3000 टू रवि अकाउंट क्रेडिट 3000। देखो ये अमाउंट प्रॉपरली लिखो, प्रेजेंटेशन करो, राज का 3000 है वो लिख दो, यानी जो कंपैरिजन करके जो कट हो गया, जैसा कर कंपैरिजन किस में होगा, रिवर्स और करेक्ट में ही होगा। उसके बाद क्या बचा है, थर्ड में चलते हैं अभी। थर्ड का रिवर्स में क्या, रिवर्स एंट्री क्या था, कैश टू राज हरी था। थर्ड ट्रांजेक्शन का रिवर्स जिसका नरेशन लिख लो पहला, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रवि, पैसा किससे मिला है आपको, रवि से। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रवि वेर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन राज अकाउंट, पैसा रवि से मिला लेकिन राज के अकाउंट में लिखा था, जो कि अभी रेक्टिफाई कर दिया हमने। ठीक है। अब देखो थर्ड में, थर्ड का रिवर्स एंट्री देखो ध्यान से।
थर्ड का रिवर्स एंट्री है कैश टू हरी, लेकिन कैश जो है वो कट हो गया, अब बचा हरी है, लेकिन हरी तो क्रेडिट में। करेक्ट एंट्री था रेंट टू कैश, कैश कट हुआ यानी करेक्ट का रेंट बचा और रिवर्स में हरी बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा रेंट टू हरी। ध्यान से देखो, रेंट अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट 5000 और 5000। नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, नरेशन में लिख दो यहाँ पर बीइंग रेंट पेड टू रवि, हमने रेंट भरा था रवि को बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन हरी, सॉरी हमने रेंट हरी को दिया था, तो नरेशन में ये लिख सकते हो बीइंग रेंट पेड टू हरी were wrongly recorded in his personal account is now rectified. फोर्थ में देखो क्या लिखा है यहाँ पर, फोर्थ में आप लोगों ने लैपटॉप खरीदा है, तो करेक्ट एंट्री था लैपटॉप टू कैश, लेकिन आपने उसको मशीन में लिख दिया, तो करेक्ट एंट्री में से लैपटॉप बचा हुआ है और रिवर्स एंट्री में से मशीन बचा है, यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 10,000 टू मशीन अकाउंट क्रेडिट 10,000। ये पर्टिकुलर में अमाउंट अमाउंट आ गया है क्योंकि वो अपन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, इसको आपको एग्जाम में कैसा लिखना है पता है, फिर भी देखो मैं यहाँ पे एक बार वो रेक्टिफाई कर देता हूँ। पहला नरेशन लिख लो इसका, बीइंग लैपटॉप परचेज wrongly recorded in machine account is now rectified, is now rectified। इसको करेक्ट कर लेते पहले अपन, कितना अमाउंट था 10,000, ठीक है। देखो पर्टिकुलर में जो अमाउंट लिखा है वो गलत है, पर्टिकुलर में तो सिर्फ जनरल एंट्रीज आएगा डेबिट और क्रेडिट, अभी इसको भी अपन कर सकते हैं करेक्शन। एक आखिरी ट्रांजैक्शन बचा है जिसमें मशीन का इंस्टॉलेशन पे किया था, करेक्ट एंट्री में से मशीन बचा है और रॉन्ग एंट्री में से वेजेस, और यही हमारा आंसर हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट क्रेडिट। ये पहला क्लियर, ये क्लियर कर लो पहला, जैसा पहला एंट्री था सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट क्रेडिट, ये रेक्टिफाई कर लो। मतलब ये प्रेजेंटेशन होता है ना, पर्टिकुलर में ये इतना ही लिखना है, अमाउंट के लिए तो अलग से कॉलम है ना, तो इसलिए मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, वो टाइपिंग एरर हुआ था। ध्यान से देखो, सेकेंड एंट्री हो गया, थर्ड एंट्री रेंट टू हरी, फोर्थ एंट्री होगा लैपटॉप टू मशीन, और फिफ्थ आएगा मशीन टू वेजेस। मशीन टू वेजेस, ये अपना आंसर हो गया। फिर ये जर्नल का हमेशा टोटल करना है आपको, जैसा टोटल 2000, 3000, 5, 10, 20, 23। मैंने नहीं किया ये क्वेश्चन में, बट आप जब भी एग्जाम में लिखोगे, जैसे ही जर्नल एंट्रीज खत्म हुआ आपका, लास्ट का लाइन में लिखो, पर्टिकुलर में लिखोगे टोटल, डेबिट का पूरा टोटल और क्रेडिट का पूरा टोटल। ओके, देखो आंसर के दो पार्ट है, पहला पार्ट है वर्किंग नोट, सेकेंड पार्ट है रेक्टिफाई एंट्री। अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है ना, तो वर्किंग नोट बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट आंसर निकालना सीख जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद। ध्यान से देखो, ये आपका एक क्वेश्चन है, ओके, ये आंसर है मेन। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एक ही स्क्रीन में दोनों वर्किंग नोट और मेन आंसर दिखाई दे। 5 ट्रांजैक्शन है ना, थोड़ा और छोटा करते हैं इसको फिर।
ताकि एक ही स्क्रीन में आपको वर्किंग नोट भी दिखे और आंसर। शायद और छोटा करना पड़ेगा इसको, तो जूम थोड़ा कम करते थे, ये बहुत ज़्यादा कम हुआ। ये सही है आई थिंक। देखो ये क्वेश्चन गया, ये आपका आंसर के दो पार्ट दिख रहे, वर्किंग नोट और यहाँ पर जो मेन पार्ट ऑफ द आंसर है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।